आज हम इस वीडियो में टाटा हैरियर और जीप कंपास का कंपैरिजन करने वाले हैं और इस कंपैरिजन में हम ये दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, फीचर और ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। हैरियर की लेंथ है 4605 mm, जो 200 mm ज़्यादा है जीप कंपास की लेंथ से, और इसकी विड्थ है 1922 mm, जो 104 mm ज़्यादा है जीप कंपास की विड्थ से, और हैरियर की हाइट है 1718 mm, जो 78 mm ज़्यादा है कंपास की हाइट से, और इसका व्हील बेस है 2741 mm, जो 105 mm ज़्यादा है जीप कंपास के व्हील बेस से। ऑन पेपर डायमेंशंस के मामले में तो टाटा हैरियर ही विनर है, क्योंकि हैरियर में हमें जीप कंपास के मुकाबले काफ़ी अच्छा केबिन स्पेस मिल जाता है। और हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाली बूट स्पेस की बात करें तो टाटा हैरियर में हमें 445 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और जीप कंपास में 438 लीटर की बूट स्पेस भी हमें टाटा हैरियर में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये दोनों गाड़ियाँ सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती है, हमें ये दोनों गाड़ियों में पेट्रोल इंजन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो पहले मैं आपको हैरियर के इंजन के बारे में बता देता हूँ। हमें हैरियर में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 167 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और टाटा हैरियर के डीजल इंजन में हमें 16.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको जीप कंपास के इंजन के बारे में बता देता हूँ। जीप कंपास में हमें 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 167 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और कंपास में हमें 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इंजन स्पेक्स के मामले में तो ये दोनों गाड़ियों की बराबर की टक्कर रही है, क्योंकि ये दोनों गाड़ियों में हमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। तो चलिए अब हम ये दोनों गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको उन कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो ये दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों में हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग, ऑटो डे नाइट IRVM, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटर, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट, वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, इंजन पुश बटन, हैंड फ्री टेल गेट, पेनोरामिक सनरूफ, वॉइस कमांड, मल्टी ड्राइव मोड और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर। ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें टाटा हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन जीप कंपास में नहीं मिलते। तो हमें हैरियर में 7 एयरबैग, जीप कंपास में हमें 6 एयरबैग मिलते हैं, और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉलो मी हेडलैम्प्स, इमरजेंसी कॉल ब्रेकडाउन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम हमें टाटा हैरियर में ADAS लेवल 2 मिल जाता है, और फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर जीप कंपास में हमें सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और सनसेट डोर, फ्रंट आर्म रेस्ट विथ कोल्ड स्टोरेज, न्यू स्टीयरिंग व्हील विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, कनेक्टेड फ्रंट LED DRL, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, और 12 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन। टच स्क्रीन तो हमें कंपास में भी मिल जाती है लेकिन वो 10 इंच की है। तो ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें टाटा हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन जीप कंपास में नहीं मिलते। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें जीप कंपास में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिलते। तो हमें कंपास में हिल डिसेंट कंट्रोल और 4x4, जिससे हम ऑफ रोडिंग भी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो हमें हैरियर के मुकाबले कंपास में ज़्यादा मिल जाती है। फीचर्स के मामले में तो टाटा हैरियर ही विनर है, क्योंकि हैरियर में हमें कई सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज की बात करें तो टाटा हैरियर में हमें 19 इंच के टायर मिलते हैं, और जीप कंपास में 18 इंच के, 1 इंच छोटे। और हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये दोनों गाड़ियों ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है,
बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। तो चलिए अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको टाटा हैरियर के प्राइस बता देता हूँ। हैरियर की एक शोरूम प्राइस 15.49 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 26.44 लाख रुपीज़ है और इस प्राइस पॉइंट के साथ ये एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। और अब हम जीप कंपस की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जीप कंपस की एक शोरूम प्राइस 20.49 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 32.07 लाख रुपीज़ है। और अगर हम जीप कंपस के टॉप वेरिएंट की प्राइस को हैरियर के टॉप वेरिएंट की प्राइस से कंपेयर करें तो जीप कंपस टाटा हैरियर से 5,60,000 रुपये महंगी है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इतना प्राइस होने के बाद भी टाटा हैरियर जीप कंपस से सभी मामलों में आगे है। फिर चाहे वो केबिन स्पेस हो, बूट स्पेस हो, फीचर हो, लुक्स हो, रोड प्रेजेंस हो, ये सभी चीज़ों में टाटा हैरियर जीप कंपस से आगे है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपको ये दोनों कार में से कौन सी कार ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।